मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ मैं स्टार्ट किया हूं यह ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इसमें लगभग 350 सेट हम चलाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से फ्री नहीं हूं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी प्रत्येक दिन 2 सेट चलाने का। तो आप लोग जुड़े रहिए, इसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं खुद इसमें टिक आउट कर दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए यह चुनने में बेहतर होगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मैं स्टार या टिक कर दूंगा, तो आप लोग उसे समझ जाइएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। और ये लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चन 350 सेट में आ जाएगा। आपके लिए जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे रेलवे एनटीपीसी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार सीजीएल 4, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग इस सेशन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। और जो अपने जान पहचान के जो गांव के दूर दराज में रहते हैं उनको भी आप लोग सूचित कीजिए और इससे जुड़ने के लिए उन्हें भी प्रेरित कीजिए। तो चलिए आज का सेशन ये स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये है सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था। इसका आंसर हो जाएगा यूनानी, जबकि भारत को हिंदुस्तान कह के संबोधित ईरानियों ने किया था। तो ये क्वेश्चन का डॉट क्लियर कर लीजिए। इंडिया यूनानी कहा था और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा था। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। भारत उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए, भारत उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार शामिल है। तो इसमें देख लीजिए तो श्रीलंका शामिल नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की जलीय क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है। इसका आंसर हो जाए किबूथी, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जबकि पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गुजरात में अवस्थित है। जबकि दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और उत्तरी बिंदु इंद्राकोल अवस्थित है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है। मुख्य अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो वो था अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, ये है देशांतर है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है। इसका आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल मील तक, जबकि भारत की सीमा 12 नॉटिकल मील तक। और उसके बाद 200 नॉटिकल मील तक अन्य आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद देखते थे क्वेश्चन नंबर 10। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। केंद्र शासित राज्य अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर हो गए, इससे पहले अंडमान निकोबार था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, वो कुछ से पहले बता चुके हैं, 200 नॉटिकल मील। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। तो गुहार मोती जो गुजरात में अवस्थित है, इंदिरा उत्तरी, किबूथी अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे पूर्वी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है, जो पिग्मलियन द्वीप पर अवस्थित है। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 14। भारत के कितने राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16।
उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सी है? इसका आंसर लक्षद्वीप है, लेकिन थोड़ा सा इस पर डॉट है, तो हम अगले सेशन में इस पर क्लियर करके बता देंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रत्नागर किस महासागर का उपनाम है? रत्नागर हिंद महासागर का उपनाम है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, जबकि और लोभर में कहेगा तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो 8 राज्य हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है 20, क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस मणिपुर से नहीं गुजरती है कौन कौन राज्य से? तो ये भी एक बार देख लीजिए। ये हो जाएगा आंसर गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, ये है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये हिंदी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 7वां। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे ये है 876 सीरियल वाइज है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा भील। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? इसका आंसर बलित पर्वत हो जाएगा। उसके बाद 26 में देख लेते हैं, 82 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों, जबकि इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछ रहा था। इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका है आंधी आई छत्ती उड़ी उत्तर मध्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य से, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 राज्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे कम पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, तो उसका वहाँ का जनघनत्व सबसे कम है, 17 है। उसके बाद देख लेते हैं, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत के कुल कितने राज्य स्थलरुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20। भारत के कुल 20 राज्य स्थलबद्ध है, अर्थात वह समुद्र से टच नहीं करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगला, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई, द्वीप सहित पूछेगा तो 75 से 16.16 किलोमीटर, ऐसे पूछेगा बिना द्वीप का तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते? 5 राज्य। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो रसिया हो जाएगा, रूस। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गुजरती है कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसमें देखिए तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है, अर्थात भारत कितना % कवर किया हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे,
उसके बाद देखते हैं केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी का सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में है। 3 गो राज्य में फैला हुआ है। एक माहे पांडुचेरी माहे है, एक यमन है, एक और है, तो उसको याद नहीं है अभी, थोड़ा अगले सेशन में मैं बता दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। तो हिमालय पर्वत को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 10 है, जबकि समुद्र को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या 9। तो यहाँ ये चीज़ डॉट आप लोग क्लियर रखिएगा। हिमालय ऊपर है तो ऊपर 10, नीचे है तो नीचे आपको 9। इसी के साथ मैं इस सेशन को आज यहीं ख़त्म करता हूँ, और कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। जय हिंद।